नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आने वाली भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? आपके दरीबा, अगुचा, नाथों की पाल, जावर या जामर कोटरा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, जामर कोटरा, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि आपके राजस्थान के कहाँ पे है? तो राजस्थान में उदयपुर के जिले में है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, उद्यनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि उद्यनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जितने भी साथी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया अलवर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? आपकी ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, सहरिया जनजाति, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजर में गए या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ पर की गई? आपके निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, गोटम नागौर या भोपालगढ़ जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ पर और कब की गई। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, लाखेरी बूंदी 1917, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? आपके लूणकरणसर, डीडवाना, फलोदी या आना सागर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर आना सागर, उन सभी का राइट हो जाएगी, जो कि एक मीठे पानी की झील है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपकी काली सिंध नदी, बनास नदी, जाखम नदी या लूनी नदी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बनास नदी पर, उन सभी का राइट हो जाएगा। और बिसलपुर बांध आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के टोंक जिले में है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के दिन आयोजित किया जाता है। आपके पहले, अंतिम, 14वें या 7वें। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी बताया है, अंतिम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? आपके अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी या जनवरी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, फरवरी मंथ में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में या डूंगरपुर में। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, उदयपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपके कांतली नदी, घग्गर नदी, साबी नदी या कोठारी नदी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, कोठारी नदी के किनारे, उन सभी का राइट हो जाएगा।
बागोर सभ्यता आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बिल्कुल, राजस्थान के कौन से जिले में? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रूपांत संस्थान कहाँ स्थित है? आपके बदनौर, बोरुंदा, बगरू या बूंदी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रूपांत संस्थान राजस्थान के कौन से स्थान पर है? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बोरुंदा, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके बोरुंदा, जोधपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपके जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, जयपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जिनबद्ध सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? आपके जयपुर, जैसलमेर, जालोर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल, आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? आपके जोधपुर, उदयपुर, श्री गंगानगर या कोटा? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, कोटा जिले के नजदीक, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? आपके जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? आपके साबड़ा विद्युत संयंत्र, कोटा ताप विद्युत संयंत्र, सूरतगढ़ विद्युत संयंत्र या काली सिंध ताप विद्युत संयंत्र? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? बिल्कुल, आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, कोटा ताप विद्युत संयंत्र, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या पाली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, जैसलमेर जिले में, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके बूंदी जिले में, जयपुर जिले में, चूरू जिले में या भरतपुर जिले में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, बूंदी जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिण अरावली में स्थित है? आपके बालागढ़, भानगढ़, लीलागढ़ या रघुनाथगढ़? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिण अरावली में स्थित है। बिल्कुल, आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है, लीलागढ़, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आपके मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजरोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या भरतपुर किसान आंदोलन? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बिजरोलिया किसान आंदोलन, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके कनमल, दुर्गा शंकर, जयनारायण व्यास या प्रयागराज भंडारी? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि 1920 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, दुर्गा शंकर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है?
आपके रतन शास्त्री, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी या नारायणी देवी वर्मा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएँगे कि निम्नलिखित में से कौन-सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है, नारायणी देवी वर्मा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जब मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ, तब निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? आपके हिरेन चौधरी, हरिलाल शर्मा, हीरालाल शास्त्री, प्रफुल्ल कुमार? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, हीरालाल शास्त्री, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? आपके मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी या मालवी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है, मारवाड़ी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पलान क्या है? तो आप सभी को बताना कि आखिरकार पलान क्या होता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, ऊँट पर रखी जाने वाली काठी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, संत मावजी की चौपड़ी की भाषा है आपकी मारवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी या मेवाड़ी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि संत मावजी की चौपड़ी की भाषा क्या थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया वागड़ी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? आपके विवाह, होली, तीज या दीपावली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, होली के अवसर पर, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह इसका लास्ट सवाल है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? आपके बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है, अजमेर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।